भदोही में औराई थाना क्षेत्र के नरथुआ गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। कल शाम एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा पंडाल धू धू कर जलने लगा, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। इस हादसे में वहां मौजूद कई लोग झुलस गए, जिसमें इलाज के दौरान अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि औराई भदोही मार्ग पर स्थित एकता क्लब का पंडाल काफी आकर्षक होने से यह नवरात्र में भीड़ जुटती है। रविवार रात करीब 8 बजे 150 से अधिक लोग पंडाल में मौजूद थे। लोग आरती में शामिल होकर जयकारे लगा रहे थे। पंडाल में डिजिटल शो भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक से आग लग गई, जिसे देख वहां भगदड़ मची। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने भी दुख जताया। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिए और प्रदेश में सभी जगहों पर पूजा पंडालों के निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही निर्देश दिया कि प्रशासन आयोजन समितियों से बात कर पूजा पंडालों में बिजली और आग से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराएं और पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहीं संसारा संस्था की ओर से लखनऊ के क्लार्क अवध होटल परिसर में दिव्यांग बच्चों के उत्साहवर्धन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आई समाज सेवी अर्पणा यादव ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिव्यांग बच्चों ने रैंप वॉक कर कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का दिल जीता। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संसारा की अध्यक्ष आसमा अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था दिव्यांगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रही है। लखनऊ मेवरिक्स राउंड टेबल 255 एंड लखनऊ मेवरिक्स लेडी सर्कल 164 के सदस्यों की तरफ से ये आयोजन किया गया है। हम लोग राउंड टेबल इंडिया एंड लेडी सर्कल इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, जहां इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो इस समय मौजूद हैं, दे आर स्पेशली एबल्ड किड्स। सबकी अपनी अपनी पर खुद की स्पेशलिटीज़ हैं। उनके संग हम एक फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं। इसका पर्पस और आइडिया ये है कि हम सब मिलकर इनको और एक्सेप्टेंस दें, इनको और प्यार दें। थैंक यू। तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी को अपने अस्पताल के लेटर पैड पर एम्बुलेंस देने वाली मऊ जिले की महिला डॉक्टर अलका राय के खिलाफ गैंगस्टर के तहत अस्पताल को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। आरोपी डॉक्टर अलका राय के संजीवनी अस्पताल पर कुर्क की कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से बने 3 मंजिला अस्पताल की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि पंजाब में मुख्तार अंसारी को लेने गई यूपी के बाराबंकी जिले के नंबर की एक एम्बुलेंस उस समय सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि मुख्तार को रोपड़ जेल से लाने और ले जाने के लिए एक यूपी नंबर की एम्बुलेंस सक्रिय है। छानबीन करने पर पता चला कि एम्बुलेंस बाराबंकी से डॉक्टर अलका राय के नाम पर ली गई है। गहन पड़ताल के बाद पता चला कि ये मऊ जिले की श्याम संजीवनी हॉस्पिटल को संचालित करने वाली डॉक्टर अलका राय की एम्बुलेंस है। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 6 से ज्यादा लोग जेल गए थे, जिसमें सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। फिलहाल डॉक्टर अलका राय और उनके साथी डॉक्टर SN राय जमानत पर हैं। ये डॉक्टर अलका राय के विरुद्ध बाराबंकी जनपद में वहाँ कोतवाली में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें सह अभियुक्त मुख्तार अंसारी और उनके साथी थे। आपको पहले से विदित होगा कि एम्बुलेंस प्रकरण था, उसी में गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी द्वारा 29/9/2022 को 14 के तहत आदेश पारित किया गया। NH-29 के किनारे इनका ताराजी संख्या 376/1 श्याम संजीवनी हॉस्पिटल, जिसका बाजारू मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपए है, कुर्क किया गया। करीब 2.5 करोड़ रुपए है। सर, इसमें और कई की टीम आई है? हाँ, ये बाराबंकी के इंस्पेक्टर साहब हैं, SDM सदर साहब हैं, इंस्पेक्टर कोतवाली साहब हैं और तमाम पुलिस के लोग हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मुजफ्फरनगर जिले के दौरे पर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण कर डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत भी की। डिप्टी सीएम ने मरीजों से अस्पताल के रखरखाव, व्यवस्थाओं, दवाइयों और चिकित्सा संबंधी बातों को लेकर पूछताछ की। मरीजों का हाल जाना और निर्देशित किसी भी मरीज के उपचार में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन किया कि स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक को स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। महिला अस्पताल में मरीजों की मौत मामले पर उन्होंने कहा कि पूरी जांच पड़ताल की है, मरीज से बात की गई है, तीमारदारों से बातचीत की, व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जांच पड़ताल की
और डीएम और सीएमओ की कमेटी बनाकर जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर में 2013 दंगे से पहले नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में आयोजित हुई पंचायत में शामिल होने पर मुकदमे का सामना कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक आज कोर्ट में पेश हुए। दोनों पर आज्ञा उल्लंघन का मामला विचाराधीन है। 27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी, जिससे जिले का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौटते लोगों ने कवाल में तोड़फोड़ और मारपीट की, जिसके चलते तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। जिसके बावजूद 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ स्थित इंटर कॉलेज मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया था। आज मामले में आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक कोर्ट में पेश हुए। आज कोर्ट में वो तारीख लगी थी जब सपा की सरकार में बहुत सारे निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दी था। किसी पे गुंडा एक्ट लगा दिया था, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था, एनएसए लगा दी थी। उसी समय पे हम लोग डॉक्टर संजीव बालियान, वीरेंद्र सिंह प्रमुख, हम लोग लंबे समय तक जेल के अंदर डाल दिए थे। वही तारीख थी 31 तारीख की पंचायत नंगला मंदौड़ की। उसी केस में आज हम यहाँ पेश होने आए थे। तो वहीं जिलाधिकारी नेहा जैन के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। राज्य मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका अपनाना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने और समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा दी। आज हम लोग यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में उपस्थित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय आपको बताइए कि बच्चे बहुत पढ़ लिख कर आते हैं और यहाँ पे हमारी जो कस्तूरबा गांधी की बच्चे हैं उसको भी हमने यहाँ पे बुलाया है। तो जितने भी बच्चे हैं उनका आज यहाँ पे हम लोग ने कन्या पूजन किया है। कन्या भोज, हम लोग एक अच्छा भोजन की व्यवस्था हम लोग ने करी है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत आज लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने 3 अक्टूबर 2021 में हुई लखीमपुर खीरी की तिकुनिया कांड में मृतक किसानों की बरसी में शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि घटना को 1 साल हो चुका है, फिर भी कोई भी कार्रवाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर नहीं हुई। हमारी मांग अभी भी जारी रहेगी जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने में फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के साथ ही 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के चलते खाली हो गई है। इस सीट से 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी का बीते 6 सितंबर को निधन हो गया था। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 15 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 से होगा। मतगणना 6 नवंबर को होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज फतेहपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानपुर हादसे पर बात की। उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं, जिस काम के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन है उसी में उसका उपयोग किया जाएगा। ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए बना है, उसी में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को इस घटना से सबक लेना चाहिए। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और हर मृतक परिवार को एक कॉलोनी और 1 बीघा जमीन का पट्टा दिया जाएगा, जिसमें पूरा विभाग लगा हुआ है। तो वहीं शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद हैं।
आज उनसे जेल में मिलने के लिए सपा का 6 सदस्यीय दल पहुंचा, जिसमें ममरू विधायक विशंभर यादव, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, चित्रकूट विधायक अनिल प्रधान सहित जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक वीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवशंकर यादव शामिल हैं। जेल में विधायक से लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के गांव गिरधरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर सांसद वरुण गांधी ने अपना मोबाइल नंबर बताते हुए कहा कि किसी को भी कोई समस्या हो तो उन्हें कॉल करें, वो उसकी समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धान खरीद में धांधली, आपूर्ति विभाग में अपात्र लोगों के राशन कार्ड बनने, पात्रों के राशन कार्ड ना बनने, ग्राम की जर्जर बिजली व्यवस्था पर उन्होंने सभी विभागों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा, समस्या को गंभीरता से ले, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गन्ना भुगतान की मांग पर सांसद वरुण गांधी ने कहा वो इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करेंगे। भुगतान जल्द नहीं किया गया तो किसान के हित में जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। गांव वालों की समस्या सुनकर अफसरों को तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। हमारे प्रतिनिधि बंधु जाएंगे गांव-गांव में, जहां बोलेंगे वो देखेंगे स्थिति अगर कोई गड़बड़ है और हम आपकी लड़ाई करेंगे और हम आपकी आवाज बनेंगे। जिनके जगत कार्ड बने हैं उनके हम काटे या ना काटे, जिनके कार्ड नहीं बने वो सही उनके हम जरूर बनवाएंगे। लेकिन आपके ऊपर मैंने ये किया है, अगर आपका फोन ना आए, बोलना कि भैया इसमें ये सही